युवक के पास से 10 कारतूस मिले हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। मोगलपुरा लाल मंदिर इलाके में छापेमारी की गई है। पुलिस की टीम को देखकर यह युवक भागने लगा। पुलिस ने खदेड़कर युवक को पकड़ लिया। पटना सिटी से बड़ी खबर, हथियार के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देसी पिस्टल और एक मैगजीन बरामद की गई है। युवक के पास से 10 कारतूस भी मिले हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। भोगलपुरा लाल मंदिर इलाके में छापेमारी की गई। पुलिस को देखकर यह युवक भागने लगा। पुलिस ने खदेड़कर युवक को पकड़ लिया है। और भागलपुर से बड़ी खबर है, नवगछिया के बोरवा गांव में गोलीबारी हुई है। 3 युवकों को गोली लगी है, 2 की मौत हो गई। तीसरे युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रेम प्रसंग के कारण घटना को अंजाम दिया गया है। भागलपुर से ये खबर है, नवगछिया के बोरवा गांव में गोलीकांड हुआ है। 3 युवकों को गोली लगी, 2 की मौत हो गई। तीसरा युवक अस्पताल में इलाज उसका चल रहा है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर यह खुलासा किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रेम प्रसंग के कारण घटना को अंजाम दिया गया। बनाई गई और एसआईटी के द्वारा इसमें कुल 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से नीतीश और अखिलेश, ये दोनों भाई हैं उस लड़की के। इन दोनों के द्वारा ही गोली चलाई गई थी अपने साथियों के साथ, जो कि अभी हम लोग ने पहचान कर ली। उनकी गिरफ्तारी अभी हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा देवा मंडल और संजो देवी, ये दोनों परिवार हैं, और विजय मंडल एक मामा जी हैं। तो ये टोटल 5 लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर घटना को कारित किया। और भी लोग इसमें संलिप्त हैं जिनकी पहचान हमने कर ली है। उन लोग की गिरफ्तारी भी हम लोग कर रहे हैं। और मोतिहारी से बड़ी खबर है, नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। महिला ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया। शमसीदा खातून गिरफ्तार की गई है। मेम साहब के नाम से वो मशहूर थी। 11 लाख का स्मैक बरामद किया गया। बड़ी खेप लेकर रामगढ़वा पहुंचने की तैयारी थी। एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक जब्त कर ली गई है। रामगढ़वा थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और ये रही तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मोतिहारी से तस्वीरें, नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। महिला ड्रग्स तस्कर जिसका नाम शमसीदा खातून है और जो मेम साहब के नाम से मशहूर है, उसे गिरफ्तार किया गया है। 11 लाख का स्मैक उसके पास से बरामद किया गया। बड़ी खेप को लेकर रामगढ़वा पहुंची थी। एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक जब्त कर ली गई। रामगढ़वा थाने की पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है। खबर सीवान से, जहां पपौर गांव में पुरानी रंजिश में एक युवक को गोली मार दी गई। गांव के लोगों पर युवक मनु चौहान को दौड़ाकर गोली मारने का आरोप है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। घटना के बाद गांव में 2 पक्षों के बीच तनाव की स्थिति है। पुलिस ने गोली मारने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हुआ है कि मेरा भाई लेटरिन जा रहा था खेत में, और वहीं पर बबलू तिवारी, साथ में पुरुषोत्तम तिवारी थे, जो कि बबलू तिवारी मारा है। उसके पत्नी जो है बबली देवी, वो हमारे वार्ड संख्या 4 के सदस्य है। उसके ये पति है और वो टीचर है। अब बताइए, अपने आप को टीचर कहता है, गोली मारा है। खबर गया से, जहां आमस के बेल बिघा गांव में जंगल से भटककर हिरण पहुंच गया। ग्रामीणों ने जंगल से भटके हिरण को पकड़ लिया। हिरण को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हिरण को सुरक्षित स्थान पर लाया गया, फिर वन विभाग को सौंप दिया गया। वन विभाग का कहना है कि हिरण बिल्कुल सुरक्षित है, स्वस्थ है। हिरण को डोभी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। और सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार करीब 2 दशक तक बिहार की कमान संभालने के बाद अब केंद्र की राजनीति का रुख करने जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार का मुखिया बीजेपी का कोई नेता होगा, जिस पर मंथन चल रहा है। पर नीतीश के केंद्र की राजनीति के साथ बिहार की सियासत में नीतीश युग का अंत भी होता जा रहा है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की कमान संभाल रहे वो शख्सियत जो अब प्रदेश की बागडोर छोड़ राज्यसभा की ओर बढ़ रहे। मैं नीतीश कुमार
सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। होली के दिन यानी 4 मार्च से शुरू हुई सियासी कानाफूसी की इस खबर को खुद 75 साल के नीतीश कुमार ने एक्स पर गुरुवार को पोस्ट कर शीशे की तरह साफ कर दिया कि वे राज्यसभा जा रहे हैं। अपने पोस्ट में नीतीश ने लिखा, संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने की मेरी पुरानी इच्छा थी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार का यह फैसला 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के महज 4 महीने बाद ही आ गया। जेडीयू में इसे लेकर हलचल मची हुई। कई नेता भावुक नजर आए। मंत्री अशोक चौधरी कैमरे के सामने जवाब देते भावुक हो गए। इमोशनल पल हो जाता है जेडीयू के लिए, जेडीयू के नेताओं के लिए, जब नीतीश कुमार को 20 साल से लगातार देख रहे हैं एक साथ। तो अशोक चौधरी बेहद भावुक दिख रहे हैं और उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हम लोग 89-90 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में जन्म। 2005 से 2 दशक तक बिहार के मुखिया। गठबंधन बदलने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार ही रहे। 2025 में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और अब बिहार से राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। नीतीश कुमार के इस कदम से बिहार में नया सीएम कौन बनेगा, इसकी चर्चा है। वैसे चर्चा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कई नामों पर मंथन जारी है। तो बिहार के सुशासन बाबू अब दिल्ली की राजनीति में नया रोल लेंगे या नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है, नीतीश युग का एक अध्याय खत्म जरूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में नीतीश कुमार के नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की तारीफ की। अमित शाह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने को लेकर शुभकामनाएं भी दी हैं। वो बेदाग है, उनके दामन पर कोई दाग नहीं। वो जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायी हैं। उन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं नीतीश कुमार ये वो लफ्ज है जो राज्यसभा के नामांकन के समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहे। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। गुरुवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित 5 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इस मौके पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताया और उनके एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में लौटने का स्वागत भी किया। आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया।
आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं। नीतीश पर कोई दाग नहीं है। अमित शाह के इस बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अमित शाह जी ये बताना भूल गए कि आर्थिक रूप से बिहार को बर्बाद करके जा रहे हैं नीतीश कुमार। और कांग्रेस के नेताओं को नीतीश कुमार की तारीफ पच नहीं रही है। नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, समझौतावादी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। तो जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस ढंग से बिहार को अंधेरे से निकाला, उसके लिए उन्हें सदा सदा याद किया जाएगा। जब तक बिहार है, जब तक बिहार की बाहर के चर्चे हैं, तब तक नीतीश कुमार को लोग याद करते रहे। कई लोग राजनीति को कालिख की कोठरी मानते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार का नेतृत्व किया, सीएम की कुर्सी पर रहे, लेकिन उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। सवाल है कि ऐसे कार्यकाल को ऐतिहासिक नहीं तो क्या कहेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में करीब 2 दशक तक सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में नीतीश युग का एक तरह से अंत हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार में भरोसे का नाम है। नीतीश का काम बिहार में बोलता है। नीतीश के काम मील के पत्थर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि नीतीश का विकल्प कौन होगा, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश बनना आसान नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 2 दशक से सबसे बड़े सियासी चेहरे नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। बिहार को संवारने वाले, बिहार को बदलने वाले, तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले नीतीश युग का अब अंत हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार का विकल्प कितना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं वो मील का पत्थर है और इस मील के पत्थर को पार करना आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने संकल्प से बिहार को शीर्ष पर पहुंचाया है। ऐसे में नीतीश की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश युग का अंत हुआ है। नीतीश कुमार को व्यक्ति भर नहीं बचे हैं। पिछले 20-21 वर्षों में जिस तरह से बिहार का उन्होंने विकास किया है, उसको अंधेरे से निकाल करके उजाले में लाए हैं। उसके लिए नीतीश कुमार सदा सदा याद किए जाएंगे। नंबर 1। देखिए, बिहार के लिए ये शानदार 2 दशक आधारभूत संरचना से लेकर आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए जो एक विजनरी लीडर के तौर पर नीतीश कुमार जी ने सोचा और उनको जमीन पर उतारा, कहीं ना कहीं 78 वर्षों के आजाद हिंदुस्तान में जो बिहार के लिए ये स्वर्णिम कालखंड है, नीतीश कुमार जी के योगदान की चर्चा दशकों तक होती रहेगी। नीतीश जैसा बनना आसान नहीं है। नीतीश कुमार एक भरोसे का नाम है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम नीतीश ने बिहार में विकास की नई इबारत लिखी। सुशासन का राज, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान, बिहार में चमचमाती सड़कों का जाल, बिहार में हाईटेक अस्पताल, हर गली और मोहल्ले में पक्की सड़क, हर घर बिजली से रोशन, हर घर नल का जल, सड़क किनारे हरियाली, बिहार में बड़े बड़े पुल पुलिया और ओवरब्रिज का जाल, बड़े शहरों में मरीन ड्राइव, स्कूलों की नई बिल्डिंग, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति, बिहार पुलिस में महिलाओं की भर्ती, जीविका मॉडल और दीदियों का आत्मविश्वास। बिहार को बदहाली से खुशहाली तक लाने का सफर नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशक में तय किया। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में ऐसी योजनाएं लाई जिससे हर चेहरे पर मुस्कान ला दिया। लोगों को ये भरोसा हो गया कि बिहार बदल सकता है। नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी छोड़ नए सफर पर हैं, लेकिन नीतीश का काम पूरे बिहार में बोलता है। बिहार के विकास पुरुष के तौर पर नीतीश का कार्यकाल सुशासन, तरक्की, सादगी और संघर्ष की गाथा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने पर पूर्णिया के लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और बुजुर्गों से बातचीत की, वो आपको सुनवाते हैं। पिछले 2 दशक से बिहार में मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं और वो केंद्र की राजनीति करेंगे। इसको लेकर पूरे बिहार में हलचल मची है और हमारे साथ पूर्णिया में यहाँ पर कई बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं। सबसे पहले अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक जी हैं, जो राजनीतिक भी हैं, सामाजिक क्षेत्र के भी हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, क्या कहेंगे? राज्यसभा अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो इससे खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती। नीतीश कुमार जी जहां भी रहे हैं वो पूरी निष्ठा के साथ रहे हैं और बिहार में कम से कम उन्होंने जो विकास की गति फैलाई है वो काबिले तारीफ़ है। पूर्णिया में भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, जिसकी पूर्णिया की जनता सराहना करते थकती नहीं है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार जी जा रहे हैं राज्यसभा तो यह पूर्णिया वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए गौरव का विषय है। सर, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और निशांत डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिहार की जो राजनीति में हलचल मच रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 15 साल राज बना, 20 साल लालू जी के राज से मुक्ति पाने के लिए नीतीश कुमार आगे आए और नीतीश कुमार ने जो विकास किया बिहार का वो देखने योग्य है और सारे वर्ण व्यवस्था पर भी काम किए हैं नीतीश कुमार। पिछड़ा अति पिछड़ा को भी जगाए हैं, जिससे आज थोड़ा दुख भी हो रहा है कि नीतीश कुमार जब सीएम रहते हुए क्यों जा रहे हैं। और यदि उनकी इच्छा है या केंद्र की इच्छा है तो जा रहे हैं, तो हमको इसे नहीं है कि जाएं, लेकिन बिहार को भी संभाल के रखें। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार के बिहार से केंद्र की राजनीति में जाने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि अब बिहार का क्या होगा। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, पूर्णिया।